जय हिंद साथियों, मैं अखिलेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि अगले वीडियो में मैं बताया था कि हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिसमें से भाग 1 पर चर्चा किया था, आप सभी से या अवगत कराया था। आज भाग 2 पर चर्चा करेंगे। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक, जिसमें नागरिकता का वर्णन है। तो आइए देखा जाए कि नागरिकता किस किस कंडीशन में और कैसे मिलती है। भाग 2 नागरिकता 5 से 11 इंडियन सिटीजनशिप। देखते हैं कि नागरिकता होती कैसे है और किस किस कंडीशन पर हमें नागरिकता दी जाती है। वैसे तो हमारे भारत में कई से नागरिक आके यहाँ पर रहते हैं। क्या सबको नागरिकता मिल जाएगी? ऐसा नहीं है। कुछ मूल आधार बनाए गए होंगे उनके नागरिकता के लिए। तो कौन कौन से मूल आधार हैं, कौन कौन सी कंडीशन है, आइए हम देखते हैं। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अब संविधान के प्रारंभ है नागरिकता, अब उसके पहले नागरिकता कैसी रही होगी? हमारा संविधान प्रारंभ कब हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान प्रारंभ हुआ तो बहुत से नागरिक जो कि विदेश से थे, यहाँ पर रह रहे थे, और पाकिस्तान से थे। क्या हम सबको नागरिकता दे देंगे? क्या हमारा भारत सरकार सबको नागरिकता दे देगा? उसके कंडीशन अनुच्छेद 5 में 3 शर्तें हैं। 3 शर्तें कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला शर्त क्या, कंडीशन ये है, उसका जन्म भारत में हुआ हो। जो व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी उसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरी कंडीशन या शर्त क्या है? उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। दूसरी कंडीशन ये कहता है जिसको नागरिकता लेना है उस व्यक्ति के माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, तब उस कंडीशन में उसको नागरिकता दी जाएगी। दूसरी शर्त में कहा जाता है। तीसरा शर्त क्या है? संविधान लागू 26 जनवरी 1950 से 5 ईयर्स पहले से भारत में रहता हो। कहने का तात्पर्य है हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ या उससे पहले से नागरिक भारत में रहा हो या रहता हो, यानी 1945 मान लीजिए समथिंग, या उससे पहले भारत में रहता हो, तो हम उस कंडीशन में उस व्यक्ति को नागरिकता देंगे। ये तो हमारे अनुच्छेद 5 की कंडीशन है, 3 शर्तें। आइए उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में क्या कहता है? अनुच्छेद 6 में कहता है
पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। अब क्या पाकिस्तान से जो लोग आए हैं ऐसे नागरिकता दे देंगे हम? नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। उनके लिए कंडीशन क्या है? 19 जुलाई 1948 के पहले परमिट लेना पड़ेगा, भारत सरकार से परमिट लेना पड़ेगा कि हम भारत का नागरिक होना चाहते हैं, तो भारत सरकार आपको परमिट देगा। उस परमिट के आधार पर आपको नागरिकता मिलेगी। अगर परमिट नहीं दिया जाता तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। दूसरा कंडीशन या शर्त क्या कहता है? 19 जुलाई 1948 के बाद आपको परमिट मिल गया है, उसके बाद भी 6 मंथ मतलब 6 महीने भारत में रहना होगा, तब उसके बाद आपको नागरिकता दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। अगर आप 6 महीने नहीं रह जाते तो आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब आइए अनुच्छेद 7 क्या कहता है, उसके विषय में जानते हैं। अनुच्छेद 7 कहता है भारत से पाक गए लोगों की नागरिकता। अब जब हमारा देश 1950 में 26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश संविधान लागू हुआ, बनाया गया अनुच्छेद नागरिकता के लिए, तो एकाएक बना दिया गया था। कोई मतलब उस पर विचार नहीं किया गया था और लोग विभाजन की स्थिति में थे। उस समय जब विभाजन हो रहा था तो भारत के लोग सोचे कि हम अगर हमारा विभाजन हो रहा है तो हम पाकिस्तान चलते हैं। तब पाकिस्तान जब गए वो लोग, तब उन्हें लगा अरे ये क्या हुआ, इससे अच्छा तो हमारा भारत था। जब वहाँ पे अराजकता फैली, मारपीट होने लगा, तब वहाँ से लोग पलायन करने लगे भारत के लिए। जब वहाँ से लोग आए पलायन करके, तब भारत सरकार क्या कहती है? तब भारत सरकार कहती है, उसकी कंडीशन या शर्त यह कहता है अनुच्छेद 7 में, 1 मार्च 1947 के बाद पाक गए हो किंतु वापस आ जाए तो 6 मंथ के बाद उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसे नहीं नागरिकता दे देंगे कि आप हमारे भारत के थे और पाकिस्तान चले गए, उसके बाद फिर आप चले आए तो आपको नागरिकता दी जाएगी। नहीं, फिर भी अगर आप भारत के हैं, पाकिस्तान जाते हैं, तो वही प्रक्रिया लागू होगी जो अदर देश के लिए लागू होगी। तो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए हो किंतु वापस आ जाए तो वह 6 मंथ के बाद रजिस्ट्रेशन कराएगा, तब उसको नागरिकता दी जाएगी। जब वह आया व्यक्ति भारत, जब वहाँ से मारपीट अराजकता फैली, तो वह पर्सन सोचा कि अब इससे अच्छा मेरा भारत था, भारत में चलते हैं। भारत में आया तो उसको 6 मंथ बाद रजिस्ट्रेशन कराएगा, तब वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। अब इसी के साथ अगले अनुच्छेद पर चलते हैं। अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारत के बाहर रह रहा व्यक्ति या बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हों। बड़ी गजब बात है इसमें। गजब बात यह है, अगर कोई भारतीय बाहर किसी देश या विदेश में रहता है, वह पहले भारत में रहा हो और उसका बच्चा कहीं विदेश में जन्म ले लिया, मतलब यहाँ का नागरिक रहा हो और उसका बच्चा कहीं मतलब वो दूसरे देश में गया। जैसे पहले बहुत लड़ाई वड़ाइयाँ छिड़ रही थी, तब यहाँ से लोग विदेशों में अपना प्लान किए थे, वहाँ से योजना बनाए थे लड़ने के लिए। अब जब वो व्यक्ति का बच्चा वहाँ पैदा हो गया, तो वह उसको क्या नागरिकता भारत में दे दी जाएगी? हाँ, दे दी जाएगी,
क्योंकि वह व्यक्ति भारत का है, उसके माता पिता भारत के हैं। वह जन्म भले उसका यहाँ कहा गया है ना, उसका जन्म भारत में हुआ हो, ऐसा इस कंडीशन में है कि अगर उसके माता पिता भारत के हैं, वह कहीं विदेश में जन्म लेता है, फिर भी उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है। अब अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। कहने का तात्पर्य है कोई व्यक्ति भारत का है, वह विदेशों में नागरिकता ले लिया है, तो उसकी नागरिकता यहाँ भारत में समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है। अब अनुच्छेद 10 में क्या कहा जाता है? अनुच्छेद 10 में कहा जाता है नागरिकता का यहाँ पे बना रहना जब तक अन्यथा कार्य न हो, जब तक कोई व्यक्ति अन्यथा कार्य न करे। कहने का तात्पर्य है अनुच्छेद 10 कहता है व्यक्ति की नागरिकता तब तक नहीं समाप्त होगी जब तक व्यक्ति कोई अन्यथा कार्य न करे। जैसे आप चाइना और भारत में लड़ाई हो गई, आप चाइना जय बोलो तो क्या होगा? आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है। तो अगर आप कोई अन्यथा कार्य करते हैं जिसका हमारे संविधान में का उल्लंघन होता है या हमारे गरिमा का उल्लंघन होता है, हमारे देश के उल्लंघन होता है, तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है। अब आइए अनुच्छेद 11 पर बात करते हैं। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? नागरिकता का कानून संसद बनाएगा। अब कहा गया है नागरिकता का कानून संसद बनाएगा, मतलब गृह मंत्रालय। जो ये कानून है नागरिकता का कि किसको नागरिकता दी जाए किसको ना दी जाए, वो अनुच्छेद 11 में है। ठीक है। अब हमें आशा है कि इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा। अगर जहाँ नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम उसे रिपीट करेंगे दोबारा से। वैसे हमें लगता है कि आपको हम अपनी वाणी के माध्यम से अच्छा समझा पाए होंगे। अब यहाँ से देखिए, असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। वो जो बना था वो विभाजन के समय बना था, विभाजन को ध्यान में रख के बनाया गया था। ये अधिनियम 1955 आया। इसमें व्यक्ति को नागरिकता 5 प्रकार की दी जाती है। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं, आइए हम देखते हैं बारी बारी। पहला है जन्म के आधार पर। ये तो कहेंगे फर्जी था। फर्जी इसलिए था, कोई व्यक्ति बाहर से आया यहाँ पर ताजमहल देखने या घूमने, अपनी पत्नी के लिए आकर, वो प्रेग्नेंट थी, आया घूमने और देखा तो 7 दिन 8 दिन बाद उसे बच्चा पैदा हो जाता है। क्या उसको नागरिकता दे दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। ये बिना सोचे समझे कानून बनाया गया था। ये तो उसमें सुधार हुआ 1986 में। 1986 में सुधार हुआ, माता या पिता, कोई माता हो या पिता हो, उसको नागरिकता दी जाएगी, उस बच्चे को, वो भारत का होना चाहिए। फिर उन दोनों में 2003 में सुधार हुआ कि उन दोनों में दोनों वैलिड होना चाहिए, अनवैलिड नहीं। वैलिड का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति या मान लीजिए कोई स्टूडेंट पाकिस्तान से आया यहाँ पर पढ़ने के लिए, 5-6 महीने या 5-6-7 साल रहा, किसी कश्मीर, मान लीजिए कश्मीर से कोई स्त्री से शादी या विवाह कर लेता है, तो क्या होता है कि उसका लड़का पैदा हो जाता है, तो इनवैलिड हो जाएगा ये। ठीक है। तब उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। 2003 में सुधार हुआ कि वैलिड रूप से होना चाहिए, इनवैलिड नहीं। दूसरा क्या है? वंश के आधार पर।
दूसरा वंश के आधार वो भी 1992 में माता या पिता। पहले क्या था कि वंश के आधार पर पहले था कि उस व्यक्ति को तभी नागरिकता मिलेगी जब उसका पिता भारत का होगा। माता होगी नहीं मिलेगी, पिता होगा। 1992 में ये कानून था, तो उसमें सुधार हुआ। अब हमारे संविधान में स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिया जाता है, तो स्त्री पहुंच जाएगी हाई कोर्ट कि ये तो मेरा संविधान में दोनों को समान देखा जाता है, तो यहाँ क्यों समान नहीं देखा जा रहा है। तब 1992 में सुधार हुआ, माता और पिता दोनों के आधार पर हुआ। पहले पिता के आधार पर था, लेकिन 1992 में सब सुधार हुआ, माता पिता दोनों के आधार पर नागरिकता मिलने लगी। तीसरा कंडीशन क्या है, पंजीकरण। अब कोई विदेश से आया यहाँ पर, वो पंजीकरण करा लिया, तो क्या उसको नागरिकता मिल जाएगी? नहीं, ये कंडीशन गलत है। तब भारत सरकार ने कहा जो व्यक्ति आता है उसको 7 साल भारत में रहना होगा, तब उसको नागरिकता मिलेगी। ये नहीं कि आए हम पंजीकरण करा लिए अवैध रूप से, देशीकरण के रूप में, तो उसको नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी जब तक 7 साल नहीं होगा। ठीक है। चौथा क्या है, देशीकरण। कला विज्ञान भारतीय भाषा के आधार पर 10 ईयर्स। मतलब कोई व्यक्ति या कोई पर्सन भारत आता है तो उसको कला के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, भाषा के आधार पर, हमारे संविधान में कुल 22 भाषा का उल्लंघन किया गया है, जिसमें से अगर किसी भाषा का ज्ञान है तो भारत का नागरिक माना जाएगा। अगर उस भाषा का ज्ञान है, उसे कला या विज्ञान में प्रोत्साहन अर्जित कर लिया है, या वह 10 साल भारत में रह लिया है, तो अब भारत की नागरिकता ले सकता है अगर वो व्यक्ति चाहे तो। देशीकरण का मतलब नेचुरलाइजेशन, मतलब कला विज्ञान भारतीय भाषा या 10 वर्ष। जब व्यक्ति आएगा उसकी कला या विज्ञान की रुचियों में के क्षेत्र में रुचि होगी, भारतीय भाषा का ज्ञान अर्जित किया होगा, उसको वह 10 साल भारत में रह लिया होगा, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। पांचवा क्या है, इसमें मजा आएगा, अर्जित भूमि। अब जैसे भारत पाकिस्तान को अर्जित कर लेता है तो पाकिस्तान भारत में हो जाएगा। अगर भारत पाकिस्तान को अर्जित कर लेता है, इसका एक ठोस उदाहरण है सिक्किम। 16 मई 1975 में सिक्किम अर्जित किया गया था। समझ गए? अर्जित भूमि वो भारत का नागरिक हो जाएगा। अगर पाकिस्तान हम अर्जित कर लेते हैं तो वहाँ के व्यक्ति जितने होंगे वे भारत के नागरिक कहे जाएंगे। वैसे सिक्किम के जब 1975 में हम लोग अर्जित किए सिक्किम, 16 मई 1975 में जब अर्जित किए, सिक्किम में जितने व्यक्ति थे वो भारत के नागरिक हो गए। ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं अच्छा समझा पाया हूँगा। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। जहाँ पर त्रुटियाँ हों वहाँ पे बताइए, हम अपनी त्रुटियों को सुधार करेंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं हम आपको जो पढ़ाए हैं आपको समझ में आया होगा। उसी पे आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन पर अगर आपको आ रहा है तो कमेंट पर रिप्लाई दीजिएगा। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन है, जन्मजात नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जन्मजात नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन क्या है?
भारत भूमि में जन्म लिया हो। दूसरा क्या है, जिनके माता या पिता या इन दोनों में से कोई एक भारत की भूमि में जन्म लिया हो। तीसरा क्या है, भारत में संविधान के घोषित होने से पूर्व कम से कम 5 वर्ष से भारत भूमि पर निवास कर रहे हो। कौन? उसके माता पिता या बच्चा जिसको नागरिकता लेनी है। अब सही कथन कूट है 1 और 2, 1 और 3, 1, 2 और 3, 2 और 3। सही उत्तर आप कमेंट में लिखिएगा कि कौन सा उत्तर सही है। कल हम इसका रिप्लाई देंगे जब अगले वीडियो में आएंगे तब। मैं अपनी वाणी को आज यहीं पर विराम देता हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें।